सभी का सपना होता है कि उनके पास एक सुंदर घर हो, सुंदर भवन हो, क्योंकि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वह रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, हर एक की इच्छा होती है कि अपने जीवन में उसे सुंदर से सुंदर घर की प्राप्ति हो, रहने के लिए अच्छे से अच्छे मकान का सुख प्राप्त हो। साथियों, लेकिन कई बार ग्रह स्थिति डाउन होने के कारण या कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिनके कारण भवन निर्माण में बार बार दिक्कतें आने लगती हैं, भवन निर्माण में बार बार रुकावटें आने लगती हैं। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमने जगह ली हुई है, लेकिन जब भी वहां पर मकान का कार्य लगाते हैं, भवन का कार्य लगाते हैं, तो हर बार वह कार्य अधूरा छोड़ना पड़ता है। कभी धन की कमी आ जाती है, कभी कोई घरेलू समस्या हो जाती है, कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो पाता और आज भी घर का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे महा उपाय जिनको अगर आप करते हैं, और साथ ही साथ एक तीसरा उपाय जो मैं बताऊंगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत दिव्य उपाय है। अगर आपका भी भवन निर्माण का कार्य बार बार अटकता है, या अगर आप नया घर बना रहे हैं और वह कार्य पूर्ण नहीं होता, उसमें अड़चनें आती रहती हैं, रुकावट दिक्कतें आती रहती हैं, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भवन निर्माण में आ रही रुकावटों को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए भी सटीक उपाय बताए गए हैं। और उन्हीं में से आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं जो आपके भवन निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे और आपका घर का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। साथियों, जो भी उपाय हम आपको बताते हैं, अगर आप सच्चे भाव से और पूर्ण श्रद्धा से उन उपायों को करते हैं, तभी वह उपाय आपके लिए काम करते हैं। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। साथियों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को नमस्कार करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरवालिका बोल साचे दरबार की जय। जय माता की, जय माता की। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर कि भवन निर्माण में आ रही रुकावट, भवन निर्माण में आ रही दिक्कतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। साथियों, हम सभी चाहते हैं कि भगवान की कृपा से और माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर हो, और सभी चाहते हैं कि उनका यह सपना जल्दी पूर्ण हो। अक्सर जमीन भी ले ली जाती है, प्लॉट भी खरीद लिया जाता है, लेकिन घर बनाने में इतना वक्त लग जाता है कि बहुत समय निकल जाता है अड़चनों में, रुकावटों में। अक्सर हमारे पास ऐसे भक्तों के प्रश्न भी आते हैं जो कहते हैं कि शास्त्री जी, हमने लगभग 10 साल पहले जगह ली थी भवन निर्माण के लिए, लेकिन जगह लेने के बाद अभी तक उस स्थान पर भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। हर बार हमारे पास कभी धन की समस्या आ जाती है, कभी निजी कोई परिवार की समस्या हो जाती है, या हमारा घर नहीं बन पा रहा, तो हम बहुत परेशान हैं, ऐसे में अब क्या करें। तो साथियों, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। तो ऐसे ही 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके भवन निर्माण में आ रही बड़ी से बड़ी रुकावट भी दूर हो जाएगी, बशर्ते उपायों को करते वक्त आपके मन में श्रद्धा होनी बेहद जरूरी है। साथियों, कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र आपके भाव पर काम करेगा कि उपाय को करते समय आपके मन का भाव क्या है।
कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे का बुरा हो। सदैव आपने सर्व कल्याण की सोचनी है, तभी आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। आपका कोई भी कार्य नहीं रुक सकता, क्योंकि कहा गया है कि जो सबके बारे में सोचते हैं भगवान भी उनके बारे में जरूर सोचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मकान के सुख की प्राप्ति हो, भवन के सुख की प्राप्ति हो, तो अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों को आपने ध्यान पूर्वक सुनना है और उसके बाद इन उपायों को आपने करना है। तो चलिए अब सबसे पहले दिव्य उपाय के बारे में बात करते हैं। साथियों, अगर आपने जमीन ले ली है, आपने प्लॉट ले लिया है, लेकिन वहां पर भवन निर्माण नहीं हो पा रहा, घर का निर्माण नहीं हो पा रहा, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने जो प्लाट आपने लिया हुआ है, जो जगह आपने ली हुई है, वहां पर आपने गुरु पुख्य नक्षत्र, जी हां, गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन आपने उस जगह के ईशान कोण में अनार का पौधा लगा देना है। बहुत ही दिव्य चमत्कारी उपाय है। जो जगह आपने ली हुई है वहां पर गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन ईशान कोण में अनार का पौधा लगा दें। आपके भवन निर्माण में आ रही बड़ी से बड़ी रुकावट दूर होगी, आपके घर के निर्माण में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी। बड़े श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करिए और बहुत जल्द आपको इसके चमत्कारी परिणाम मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, दिव्य शक्तिशाली उपाय है। प्लॉट या जगह लेने के बाद आपने ईशान कोण में चापाकल जरूर लगवा दें। जी हाँ, जो जगह आपने ली हुई है, जहां पर आपने अपने घर का निर्माण करना है, वहां पर ईशान कोण में चापाकल जरूर लगवा दें और आपका घर निर्माण का कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा। आपके भवन निर्माण का कार्य बहुत तेजी से पूरा होगा। बड़ा ही दिव्य और सिद्ध चमत्कारी उपाय है। यह था उपाय नंबर 2। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था बेहद ही शक्तिशाली और महापावरफुल उपाय है। अगर आपके मकान के निर्माण में, आपके घर के निर्माण में अनावश्यक रूप से देरी आ रही है, या धन की कमी है, या कोई निजी समस्या है, कोई ना कोई अड़चन चलती रहती है, जिसके कारण आपकी भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो आपने सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है। वहां पर आपने अपने कुल देवी और इष्ट देवता का ध्यान करना है। जी हाँ, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के वहां पर आराम पूर्वक आपने बैठना है और अपने मन में अपनी कुल देवी और इष्ट देवता का ध्यान करना है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मेरे भवन निर्माण में या मेरे गृह निर्माण में जो भी अनावश्यक रूप से अड़चन आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करो और मेरे भवन निर्माण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। ऐसा कह करके वहां पर आपने जो दान पात्र रखा होता है उसमें 11 रुपए डाल देने हैं। बहुत जल्द परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके भवन निर्माण का कार्य पूरा होगा और बहुत जल्द आपका एक उत्तम मकान बन करके तैयार होगा। साथियों, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिया करें, क्योंकि अन्य लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे और भविष्य में आपको उत्तम घर की प्राप्ति हो।
जय माता की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्वस्या हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, जय माता की।